कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विपिन कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री दीपक जैन दामाद, श्रीमती प्रीति जैन पुत्री, निहारिका जैन नातिन, अर्णव जैन नाती, श्री सौरभ जैन दामाद, श्रीमती प्रियंका जैन पुत्री, अमायरा नातिन, आराध्या जैन नातिन, श्री नितिन जैन पुत्र, श्रीमती शिल्पा जैन पुत्रवधू, अद्वैय जैन पौत्र, अद्विका जैन पौत्री। B&A Manufacturers and Exporters of Fine Jewelry, Advay Jewels LLP Manufacturer and Exporters of Diamond Jewelry, 5 Ansari Road, Daryaganj, New Delhi 110002। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो शौशाहूर्णम। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। जय हो। परम पूज्य निष्कम सागर जी महाराज की जय हो। रुठियाई गुना से श्रीमती गुणमाला जैन इनकी जिज्ञासा है। परम पूज्य मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशाह नमन। गुरुदेव, जब हम पूजन करते हैं तो सुहा शब्द का उच्चारण करते हैं, परंतु गुरुदेव एक महाराज जी ने हमको बताया कि स्वाहा शब्द नहीं, उस स्थान पर नमः शब्द बोलना चाहिए, जैसे फलम निर्वपामिति नमः। तो महाराज जी हम क्या करें सही उच्चारण कृपया समाधान। आपको स्वाहा ही बोलना है क्योंकि आप छड़ा रहे हैं। मैंने एक बार कहा था आपको, जब आप बिना द्रव्य की पूजा करें तो नमः बोलना। ऐसे कभी कभी हम आपके साथ पूजा करते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं तो हम नमः बोलते हैं, जलम निरुपामती स्वाहा नहीं। जब बोलें जब आपके पास जल चंदन अक्षत नहीं हो, मात्र आप वचनों से पढ़ रहे हो, उस समय नमः शब्द बोलना ठीक है। लेकिन जब आपके हाथ में जल चंदन अक्षत अष्टद्रव्य से पूजा कर रहे हो तब आपको जलम निरुपामती स्वाहा ही बोलना है। स्वाहा के बिना यदि आप स्वाहा के स्थान पर नमः बोल दोगे तो जल को नमस्कार हो जाएगा। हाँ, जल को कर लेगा पर नैवेद्य आदि का नहीं, वहाँ पर नमः नहीं बोलना। नमः जब जल चढ़ा रहे हैं तो आपको वहाँ पर नमः बोलना है, चढ़ा रहे तो स्वाहा बोलना है, जब नहीं चढ़ाए तब की बात अलग है। नहीं, नमः बोलने की जरूरत ही नहीं। तो जाप में नमः, जाप में तो नमः बोलते हैं, उसमें स्वाहा नहीं बोलते। कुछ जापों में स्वाहा भी आता है, जैसे आपकी शांति धारा में आता है ओम ह्राम ह्रीम अनादि विद्याई नमो ह्यंताणम ओम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। तो कुछ में आता है स्वाहा जाप में भी। ईचलकरण जी महाराष्ट्र से प्रकाश चंद्र पहाड़िया इनकी जिज्ञासा है। उज गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, महाभारत में श्री कृष्ण ने द्रौपदी की समय पर रक्षा की थी, परंतु जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश किया तो उस समय श्री कृष्ण ने आकर रक्षा करने का क्यों नहीं किया, कृपया समाधान करें। अब ये सब अपने अपने पुण्य की बातें हैं, योग की बात है। हमारे यहाँ शास्त्रों में आया कि थोड़ा सा उपसर्ग हुआ, पारसनाथ को देवता से रक्षा करने आ गए, उधर मुनिराजों को घानी में पड़ा क्यों नहीं आए। इधर एक सुरसागर मुनिराज को, जब 700 मुनियों में सुरसागर मुनिराज को उज्जैन के अंदर रात में मारने आए तो वन देवता ने आकर के बलि मंत्री को कीलत कर दिया। और उधर उन्हीं 700 महाराजों पर जब उपसर्ग आया तो एक देवता नहीं आया बलि मंत्री आदि को कीलत करने। जब हस्तिनापुर में जाकर के उनके ऊपर उपसर्ग हो रहा है, उस समय विष्णु कुमार को क्यों जाना पड़ा? वो देवता क्यों नहीं गया जो सुरसागर महाराज की रक्षा करने वाला था? तो ये घटनाएं कहलाती हैं। पुलिस ने एक बार सुरक्षा कर दी तो दूसरी बार में वो सुरक्षा करने पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, निमित्त की बात है, पुण्य के योग की बात है कि वहाँ द्रौपदी का पुण्य था कि पहुँच गए, यहाँ नहीं उनका पुण्य था और मनु का इतना पुण्य नहीं था कि वहाँ पर कृष्ण जी पहुँच पाते। तो ये सब अपने उपादान के पुण्य और पाप की निमित्त भी तभी सहकारी होता है जब हमारे उपादान में दम हो। हम हमेशा निमित्त को दोष देते हैं, ये निमित्त हमारा ये नहीं कर रहा है, हमें निमित्त रक्षा नहीं कर रहा है। महानुभाव, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। अपना उपादान है
तो तुच्छ जाति के देव भी आ जाएंगे, और उपादान नहीं है तो सौधर्म इंद्र भी नहीं आएगा। अपना उपादान पुण्य को टटोलो कि मेरा पुण्य कितना है, और जरूरी नहीं कि सदा एक सा पुण्य हो, कभी पुण्य उदय में आ जाता है, कभी नहीं आता। निमित्त की तरफ अपनी दृष्टि न जाकर उपादान की तरफ यदि दृष्टि जाएंगे तो इन प्रश्नों के समाधान स्वतः ही मिल जाएंगे। सूरज से वैभव कालायन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवान नमस्तु। महाराज जी, मेरी अगर जिज्ञासा है कि अगर कोई इस जन्म में किसी का बुरा करता है तो क्या उसका परिणाम इसी जन्म में मिलता है, क्या अगले जन्म में मिल भी सकता है, नहीं भी मिलता है, तुरंत भी मिल जाता है, नहीं मिलता। इंदौर से महेंद्र जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमस्तु। गुरुवर, आज श्रुत पंचमी पर्व आया और महाराज से 1.5 वर्षों से जिनालय मंदिर पूर्णतः खुल नहीं पाए, और जिनालय मंदिर में रखे हमारे अमूल्य शास्त्रों में सीलन आ गई है। महाराज जी, आपके माध्यम से भारत के समस्त जिनालयों और मंदिरों में रखे शास्त्रों को किस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए जिससे हम सभी समाज जनों का। मैं 2-3 दिन से कह रहा हूँ, अपने अपने शास्त्रों में, मंदिरों में लॉकडाउन नहीं, ऐसा नहीं है। 2 व्यक्ति जाकर, 3 व्यक्ति जाकर बढ़िया अच्छा सैनिटाइज करके, हाथ आदि सैनिटाइज करके और सुरक्षित करके मंदिरों के शास्त्रों की सुरक्षा करो। कोई बात नहीं, अभी 2-4 दिन और नहीं करने को मिलेगा। कोई शुद्ध पंचमी को ही सुरक्षा की जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। औषधि के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता। महाराज जी, औषधि खाने का मुहूर्त कब है? अरे मर तो आज रहा है, अब मुहूर्त देख करके उसको ग्लूकोज चढ़ेगा क्या? अरे भाई, जब बीमारी आ जाए दवाई का कोई मुहूर्त नहीं होता। इसलिए ऐसी चीज़ों के लिए अभी कर लीजिए, 2-4 दिन बाद अभी रिलीफ मिल जाएगा तो उस समय कर लीजिए, लेकिन मंदिरों की, शास्त्रों की सुरक्षा कीजिए। जबलपुर से चिन्मय जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमस्तु। महाराज जी, जैसे किसी मंदिर में यदि बिना प्रतिष्ठित मूर्तियां कई वर्षों से रखी रहती हैं तो उनका पंचकर्णक प्रतिष्ठा नहीं होती, तो क्या ऐसे में समाज पर दुष्प्रभाव पड़ता है? नहीं, कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। अप्रतिष्ठित मूर्ति को मंदिरों में आदि सुरक्षित करना, रखी रहती है, वर्षों तक रखी रहती है। 20 साल से रखी नारेली के आदिनाथ भगवान की मूर्ति बहुत सारे रखी रहती, दुनिया में कहीं रखी, ऐसा कोई बात नहीं। कुछ साधु संत लोग ऐसा डरा करके, भय दिखा करके वो ये चाहते हैं कि ये पंचांग मेरे सानिध्य में हो जाए। कुछ साधु क्या है, ये अतिक्रमण चल रहा है आजकल, जैसे तुम लोगों में अतिक्रमण चलता है, दूसरा बनाए हुए मंदिर को, मकान को हड़प करना। सांप होता ना, सांप, वो दूसरे के बने हुए मकान को हड़पता है। ऐसे ही आजकल चल रहा है। मंदिर बनवाने की तो हिम्मत नहीं। अरे सही साधु तो वो है जो अपने मंदिर प्रेरणा से बनाओ, उसका पंचांग करो। अतिक्रमण कर रहे हैं आजकल, समाज परेशान हो रही, पहुंच जाते हैं और कहते ये पंचांग मेरे सानिध्य में करो, मेरे सानिध्य में करो, और समाज को दबाव देते हैं, धमकी देते हैं, डराते हैं, भय दिखाते हैं। समाज के मेरे पास समाचार, महाराज जी हमारी तो भावना नहीं है, लेकिन फलाने महाराज हमें डरा रहे हैं, वगैरह मेरे सानिध्य में पंचांग करो। जो साधु अपने सानिध्य में पंचांग करे, उसके सानिध्य में कभी पंचांग नहीं करना। वो पंचांग कभी फलीभूत नहीं होगा, अतिशय नहीं होगा, वो मात स्टोचो रह जाएगा। सारे भारत के लोग सुनो, जो साधु ये कहे कि मेरे सानिध्य में पंचांग करिए, कभी भूलकर पंचांग नहीं कराना, चाहे बिना प्रतिष्ठा की रखी हुई मूर्ति को लेकर तुम मर जाना। वो साधु बहुत, उसमें कुछ है ही नहीं, दम ही नहीं। जो साधु ये कहे कि मेरे सानिध्य में पंचांग कराओ, पंचांग उस साधु के सानिध्य में कराओ जिसको समाज 100 बार लेने जाए तब 101 बार में आवे। फिर देखो उस मंदिर का अतिशय क्या होता है। 100 बार जिस साधु के आगे पीछे घूमो, 100 बार उसको जनता, एक बच्चा घर का चाहे, और 100 बार भगवान जाना पड़े तब कहीं किसी शुद्ध गुरु का सानिध्य मिले। देखो फिर मंदिर का अतिशय क्या होता है, फिर मूर्तियों का अतिशय क्या होता है। तमाशा मचा रखा है साधुओं ने, जहां देखो वहीं पर लोग, जहां देखो वहीं से, और बना एक वेदी बनवाने की ताकत नहीं है, बस अकेला मंदिर बनवाना, हमारी प्रशस्ति लिखी जाए और मैंने पंचांग किया। जो प्रशस्ति के लिए, मान के लिए साधु पंचांग करते हैं, इनके सूर्य मंत्र में कोई दम नहीं होती महानुभाव। पर बाद में कल के दिन तुम रोगे, महाराज हमने मंदिर बनाया, हमारे मंदिर में जब से बनाया तब से हमारा डाउनफॉल हो रहा है, जब से हमने मूर्ति बैठा ली हमारा बुरा हो रहा है।
तब से हमने मंदिर में इंद्र बने, पंचकनाक में तब से हमारा बुरा हो रहा है, ये रोते हुए बाद में आते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करना। सबके लिए मेरा एक कहना है, जो साधु जहां के पंचकनाक के लिए सानिध्य में लालायत हो, उसके सानिध्य में पंचकनाक नहीं कराना चाहिए। जिसके लिए समाज चाहती हो, समाज चाहे बार बार उनको लेना जाए, नगर में मंदिर में साधु आ गया इसलिए तुम कराना चाह रहे हो, सो बात गलत है। तुम्हें लेने जाए साधु के, नहीं महाराज, पंचकनाक के निमित्त से साधु को बुलाया जाता है, उसका वर्ग अलग होता है। आप रिश्तेदारी में जाते हो सामान्य रूप से, और किसी कार्यक्रम में जाते हो, वैसे बिना बुलाए चले जाओगे, और जब कार्यक्रम होगा तो बोलो भाई, बिना बुलाए नहीं जाओगे आप, वैसे 100 बार चले जाओगे। अब शादी किसी के यहाँ और तुम्हें निमंत्रण नहीं आया और तुम्हारे ब्याह जी हैं, ससुराल है, चले जाओगे? क्यों नहीं जाओगे? कोई कार्यक्रम है। इसी प्रकार पंचकल्याणक के लिए जब साधु को अलग से निमंत्रण देके बुलाया जाए, निमंत्रण देके बुलाया जाए, तब कहीं जाकर के उस साधु से पंचकनाक कराना चाहिए। और सारी समाज एक मत हो, एक सहमत हो, जहां समाज का अपराध हो, कभी पंचकनाक नहीं करना चाहिए। चाहे 10 साल निकल जाए, निकल जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई मूर्ति रखे रहने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये सब साधु तो तुम्हें डरा करके अपनी मान कसाई की पुष्टि कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। और मैंने तो तुम्हें बता दिया, अब तुम्हारी मर्जी पड़े सो करो। मोती कुंज निमाज से श्रीमती सुनीता जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज, श्री मेरी जिज्ञासा है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, ऐसा मेरा मानना क्या सही है? और सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना, पुरुषार्थ करना चाहिए? समाधान करें। सम्यक दर्शन के लिए तो आचार्य समंतभद्र महाराज का रत्नकरण श्राप का चार पढ़ो, उसमें अपने आप में सब कुछ लिखा है। सच्चे देव साध गुरु को पहचानो, मूर्ताओं से दूर हो, अहंकार आदि भावों से निवृत्ति पाओ, सम्यक दर्शन की उपलब्धि हो जाएगी। मांगरोल से अतिशय नैवेद्य जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जैसे देवों की माला 6 महीने पहले मुरझाने लगती है तो उन्हें ज्ञात हो जाता है कि उनका मरण होने वाला है, तो नारिकी को भी क्या 6 महीने पहले ऐसा कोई सूचना मिलती है क्या? कृपया समाधान करें। ऐसा कोई आगम में उल्लेख नहीं मिल पा रहा है कि नारिकियों को क्या संकेत मिलते हैं। महत इतना उल्लेख मिला है कि जो तीर्थंकर बनने वाले हैं उनको 6 महीने पहले वज्र कपाट हो जाता है, लड़ना भिड़ना सब बंद हो जाता है। सामान्य नारिकियों को क्या संकेत मिलता है ये अभी आगम में देखने में नहीं आया। और महाराज श्री, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों की माला मुड़ जाती है क्या देवों की? सबके, वो तो नियम हुआ, सम्यक दृष्टि हो, मिथ्या दृष्टि हो, अभव हो, सबका एक ही नियम। सूरज से वैभव काला इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि सभी तीर्थंकर केवल ज्ञान के सीमित समय रहता है या अलग अलग समय रहता है? क्योंकि मल्लीनाथ भगवान की चालीसा में आया है कि उन्होंने 6 दिन में केवल ज्ञान निर्वाण को प्राप्त किया, तो समझाने की कृपा करें। नहीं, सबका अलग अलग होता है। दीक्षा काल भी सबका अलग है, दीक्षा के बाद तप काल भी सबका अलग है, केवल ज्ञान के उपदेश देने के भी समय सबके अलग अलग है, योग निरोध के भी समय सबके अलग है। कोई 2 दिन में, कोई 3 दिन में, कोई 14 दिन में भी योग निरोध हुआ, ऐसा अलग अलग होता है। इंदौर से युवराज जैन इनकी जिज्ञासा है, मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, किसी के घर में यदि एक भाई की दूसरे भाई से नहीं बनती हो और उनकी किसी बात पे सहमति भी नहीं बनती हो, तो ऐसे में घर में रोज रोज लड़ाई होती है। ऐसे में उस घर में शांति बनाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? कृपया उचित मार्गदर्शन करने की कृपा करें। एक को शांत रहना चाहिए, एक शांत रहे तो सब होता है। एक गर्म रहे और एक शांत रहे तो सब मामला बैठ जाएगा। जब वो शांत हो जाए तो तुम गर्म हो जाए करो, और दोनों गर्म हो जाएंगे तो मामला बिगड़ जाता है। बना के चलो महानुभाव, एडजस्ट करो। ना जाने कितने पुण्य कर्म के उदय से एक साथ तुम एक घर में भाई बने हो और बैरी बन के मरोगे। थोड़ा सा अपने आप में समझने का प्रयास करो और इस प्रकार की स्थिति बनाओ। मैं कहता हूँ कि अलग भी होना है। मैंने एक बार प्रश्न दिया था, झगड़ा करके कभी अलग मत होना, प्रेम करके अलग होना। प्रेम से अलग हो, झगड़ा करके अलग हो गए, जन्म जन्म तक बैरी बनोगे। मैं तो माता पिताओं से कहता हूँ, जैसे बच्चे बड़े हो जाए उनको इस ढंग से व्यापार अलग अलग कराओ
कि वे अलग होना न पड़े और अलग अपने आप हो जाए। सही माँ बाप का कर्तव्य होता है, बेटे को अलग अलग व्यापार ऐसे कराओ, अलग अलग खेती सौंपो, अलग अलग व्यापार सौंपो, तुम इसका धंधा करो, तुम इसका धंधा करो, किसी को अलग मत करो। और धीरे धीरे अपने अपने करते वो अपने आप अलग हो गए। सबसे बड़ी कुशलता ये है, सबसे अच्छा पिता वो है जो बेटों को इस ढंग से व्यापार कराता है कि उनको अलग करना नहीं पड़ता, वे अपने आप अलग हो जाते और प्रेम बना रहे। अलग तो एक ना एक दिन तो होना ही है। दो भाई हैं, भाई तक बेटों तक रह जाओगे, पोतों तक रह जाओगे, आखिर अंत में तो होगा, लेकिन बड़े प्रेम से अलग हो। अलग ऐसे हो जैसे एक व्यक्ति बड़ा व्यापार करता है तो उसके अलग अलग स्थानों पर ऑफिस होते हैं, अलग अलग ऑफिस होते हैं। तो ऐसा कार्य करना चाहिए और यही कुशलता है, सबसे बड़ी कुशलता यही है। मुजफ्फरनगर से तृप्ति जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि कायोत्सर्ग शब्द का क्या अर्थ होता है और ये कहाँ कहाँ पर और किस जगह पर करना चाहिए, इसके बारे में बताने की कृपा करें। कायोत्सर्ग तो अनेक अनेक भेद हैं। एक सामान्य कायोत्सर्ग जो होता है वो किसी भी गलती पर किसी भी समय में स्वाध्याय करो, गाड़ी में बैठो तो कायोत्सर्ग कर लो, घर से बाहर निकलो तो कायोत्सर्ग कर लो, किसी नए कार्यक्रम को कर रहे हैं तो कायोत्सर्ग कर लो। सब जगह कहीं भी जहाँ चाहो वहाँ, हाथ से किताब गिर गई तुरंत कायोत्सर्ग कर लो, माला जप रहे थे वो हाथ से गिर गई कायोत्सर्ग कर लो। कोई भी चीज़ अनर्थ हो जाए, कोई भी अच्छा कार्य कर रहे हो, दोनों में कोई गलत हो जाए तो कायोत्सर्ग, कोई अच्छा कार्य कर रहे हो तो कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग एक मल्टीपर्पस एक प्रायश्चित है जो एक छोटी मोटी गलतियों के लिए सभी चीज़ों के लिए किया जाता है। सागर से आदेश जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, जिज्ञासा है कि हम महार्ग में पढ़ते हैं पंचमेरु नंदीश्वर जिनालय खचर सुर पूजित भजू, इसमें खचर शब्द का अर्थ है, तो खचर शब्द का अर्थ क्या माने, समझाने की कृपा। खचर शब्द होते विद्याधर को, विद्याधर लोग। और दूसरा खचर शब्द जो है देवों के लिए भी शब्द आता है। यदि नंदीश्वर का प्रसंग आया है तो वहाँ देवता लेना, क्योंकि विद्याधर तो जाते नहीं, ऐसा मन है। खचर यानी आकाश में चलने वाले। अमरपाटन से राजीव जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, मन वचन काय से कर्मों की अधिक क्रिया से अधिक वर्गणाएं आती हैं या कम क्रिया से कम वर्गणाएं आती हैं, कृपया समझाने की कृपा करें। क्रिया मन वचन काय योग की जितनी प्रवृत्ति कम रहेगी उतनी कर्मों की आवागमन ज़्यादा कम होगा। यानी मन वचन काय की क्रिया है लेकिन मन की चंचलता है, मन की चंचलता रुकी है, वचन की है। तो जो छेढाला में आया ना, जो योगन की चपलाई ताते हुए आश्रव भाई, आश्रव दुख कार घनेरे बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे, ऐसा कहा। तो जो मन वचन काय की चंचलता है यह आश्रव की क्वांटिटी को बताता है। बेंगलोर से जया चौधरी इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि भगवान जी के ऊपर जो 3 छत्र लगे होते हैं उन्हें भगवान जी की मूर्ति के कितने ऊपर लगाना चाहिए, क्या आगम में इसका कोई वर्णन है? क्योंकि छत्र मूर्ति ऐसा कोई वर्णन नहीं मिला है। अब मूर्ति के ऊपर जितना सुंदरता लगे, जितना देखने में, अब कई स्थानों पर ऐसा है कि ऊपर जगह ही नहीं है, तलघर में रखिए। जैसे चंद्रोदय थी चांदखेड़ी के अंदर, आदिनाथ भगवान की मूर्ति पहले तो इतनी थी कि छत से ही टच थी, धीरे धीरे उसको आगे पीछे किया गया, अभी भी छोटा सा स्थान है। तो देख करके लगाना, आगम में ऐसा कोई उल्लेख नहीं। हाँ, यदि जगह अच्छी है तो कम से कम 9 इंच या 1 फुट का अंतर है जिससे आपका हाथ मार्जन का जा सके और आप शांति धारा का कलश आपका जा सके, बस इतना ध्यान रख लेना चाहिए। जगह है तो ज़्यादा ऊंचा लगाओगे तो वो सुंदर नहीं लगेगा, बिल्कुल रख दोगे तो अभिषेक पूजा अभिषेक आदि कैसे करोगे। तो एक शांति धारा का कलश आप मान लें, शांति धारा का कलश जारी आराम से भगवान के सिर तक पहुंच जाए, उतना अंतर रख लेना चाहिए। प्रतापगढ़ से कविता उज्ज्वल जैन इनकी जिज्ञासा है, परम पूज्य मेरे इष्ट गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, रत्नकंडक श्रावकाचार में श्लोक नंबर 115 में नवदा भक्ति के फल बताए गए हैं, उसमें उपासना भक्ति स्तुति शब्द आए हैं, तो इन तीनों में क्या अंतर है और इसे किसे कहते हैं, समझाने की कृपा करें। श्लोक में आए हैं
उपासना, भक्ति और स्तुति, इनका कहना है ये तीनों एक ही शब्द हैं, फिर अलग अलग क्यों कहे गए? अंतर उपासना एक सामान्य रूप से की जाती है। उपासना ध्यानात्मक भी हम उपासना कर रहे हैं। भक्ति जो है वह भक्ति में भी वचनात्मक भक्ति का प्रयोग ज़्यादा मिलता है। स्तुति जो होती है किसी छंदबद्ध भक्ति में छंदबद्धता नहीं, भक्ति में मात्र भगवान अवभाग्य मेरे, धन्य मेरे, भक्ति है। और उपासना अंदर ध्यानात्मक भी हो सकती है। स्तुति वचनात्मक होती है, स्तुति छंदात्मक होती है। जब किसी भगवान की स्तुति हम छंदात्मक करते हैं, शब्दात्मक का एक रूप देकर करते हैं, उसको विशेष रूप से स्तुति बोलते हैं। अमरपाटन से राजीव, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, स्वयंभू रमण समुद्र के रागम मक्ष में 5वें गुणस्थान व्रती कैसे होते हैं? व्रत नियम कैसे पालते होंगे? समाधान करने की कृपा। सब पालते हैं, पंचम स्थान बहुत अच्छी तरह पालते हैं। त्रियंचों का पंचम स्थान अलग होता है, वे समुद्र में रहते हैं। वो समुद्र खारा पानी रहता है, छानते तो नहीं है, लेकिन वो मछली आदि खाना बंद कर देते हैं और अपने जीवन में वो कसायों की मंदता कर लेते हैं, किसी से कसाय भाव नहीं रखते हैं। त्रियंचों में क्रियात्मक गुण स्थान नहीं होता, वो गौण है थोड़ा बहुत तो है, मांसाहारी नहीं होगा पंचम स्थान वर्ती। क्रियात्मक तो कम होंगे, लेकिन भावनात्मक उनका गुण स्थान ज़्यादा हो जाता है। कसाय की मंदता, दो चौकड़ी अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान का अभाव हो जाता है, और क्रियाएं जो उनकी पर्याय में संभव हैं उतना तो वो पालते ही है। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारबिंद से होने वाले जिज्ञासा समाधान में देश विदेश में अपने घरों पर टीवी के समक्ष विराजित जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले, देखने वाले उन सभी भक्तगणों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज भी हमारे बीच में बहुत सारी घोषणाएं आई हैं। महाराज श्री आपके ऐसे परम भक्त श्रीपाल जी कटारिया का आज जन्मदिन है। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी अजय विजय संजय कटारिया की भावना है कि श्रुत पंचमी महापर्व के दिन हमारे पिताश्री का जन्म हुआ था, और आज के हम जिनवाणी परम पूज्य महाराज जी के कर कमलों में प्रेषित करना चाहते हैं। तो मैं सांगानेर संस्थान के हमारे विद्वान अक्षत जी, अमन, जितेंद्र शास्त्री, 1 पाव बीघा जमीन राजरानी विजय कुमार मनोज रविंद्र प्रताप नगर सांगानेर, इनके पुत्र ने पहले 1 बीघा भूमि पहले प्रदान की थी, आज पाव बीघा और अलग से घोषित की है। 1 पाव बीघा जमीन सरभग जैन पुत्र श्री अभिनंदन, सुनीता जैन शमशाबाद वाले विदिशा। 1 पाव बीघा जमीन नरेश जी, पूनम जी, सजल, निखिल, निक्की, सानू, परिधि, करुणी अरहम लोहाड़िया का जन्मदिन है, प्रथम वर्ष का जन्मदिन है, हजारीबाग झारखंड यूएसए से। ये भी परम भक्तों में है महाराज श्री के। इन्होंने भी 1 पाव बीघा जमीन प्रदान करने की स्वीकृति दी है। 1 पाव बीघा जमीन 2 कलश के माध्यम से प्रवेश चंद जी, रानी, राजीव, पंकज, सोनिया, मनीषा, संजीव, रुचि, तरुण जैन, दरियागंज दिल्ली। 1 पाव बीघा जमीन स्वर्गीय दक्षाबेन, बसंत भाई साय हस्ते, बसंत भाई, रतीलाल साय हिरेन, सीमा, खुशी शाह अहमदाबाद। और संरक्षक के लिए 1 कलश के माध्यम से स्वीकृति आई धर्मेंद्र कुमार, आशीष, रेखा, आरसी, स्तुति, प्रांजलि जैन, मवाना, जिला मेरठ से। सभी के सम्मान में जोरदार तालियां। आइएगा हम चलते हैं जिज्ञासा समाधान के लिए ऑनलाइन रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम उपकारी गुरुवर के चरणों में मन वचन काय से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं मंजुलता छाबड़ा जयपुर से। हे गुरुवर, आज शुद्ध पंचमी की पूजा के बाद जब आप कथा सुना रहे थे तो ऐसा लग रहा था मानो हम चतुर्थ काल के मुनिराजों का साक्षात दर्शन कर रहे हों। आगम में आया है कि ज्येष्ठ माह में मुनिराज पहाड़ों पर तपती धूप में तपस्या करते थे, जो आप वहां बैठकर कर रहे हैं। कथा वाचन के समय ऐसा लग रहा था मानो दोनों महाराज भूतबली और पुष्पदंत हैं और उनके बीच में आप धरसेन आचार्य के समान विराजमान हैं। प्रातः काल का दृश्य ऐसा लग रहा था जैसे भगवान का समोषण ही लगा हो, जिसमें सभी 12 सभाएं विराजमान हैं। गुरुदेव, आज मैंने जो महसूस किया वही सब भाव मैंने इसमें प्रकट किए हैं। वे सब लोग धन्य हैं जो वहां चवलेश्वर में हैं। गुरुवर, जिज्ञासा यह है कि क्या पंचम काल में भी विद्याएं सिद्ध कर सकते हैं, जैसे भूतबली और पुष्पदंत महाराज ने की? और षट खंडागम के क्या नाम हैं अलग अलग? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। षट खंडागम के 6 खंड होते हैं। इसका षट यानी 6 खंड हैं, जिसके जीवस स्थान,
क्षुद्रक बंद, खुद्दा बंद कहते हैं उसे, बंद स्वामित्व विषय, वेदना, वर्गणा और महाबंद। जीव स्थान में जीवों के स्थानों का वर्णन है। जीव कहाँ कहाँ रहता है, किन गुण स्थानों में रहता है, सारी व्यवस्थाएं, मार्गणा आदि सब का वर्णन किया जाता है। खुद्दा बंद में जो किन किन तरीकों से और उप तरीकों से व्यक्ति कर्मों का बंध करता है। बंध स्वामित्व में जितने प्रकार के कर्मों के बंध हैं, स्थिति, अनुभाग आदि सब बंध, उनका बंध स्वामित्व होता है। वेदना के अंतर्गत भावों का वर्णन होता है, कितने प्रकार के भाव होते हैं, किन किन भावों का वेदन करता है जीव, किस प्रकार के परिणाम होते हैं, उसको वेदना खंड में। वर्णना खंड में 3 लोक में कितने कितने प्रकार की वर्णनाएं हैं, कौन सी वर्णना से क्या क्या होता है। और महाबंध में जो है विशेष प्रकार से जो प्रकीर्णक बंधों की प्रक्रिया होती हैं विशेष, वो महाबंध है। इन 6 खंडों के ऊपर जो शुद्ध पंचमी के दिन पुष्पदंत भूत बलि ने जो इसमें 20 पहला जीव स्थान जो है सबसे बड़े पुष्पदंत थे, उन्होंने 106 से लेकर 136 ईस्वी के पूर्व में उन्होंने ईसा विशा में उन्होंने इन 20 सूत्रों की रचना की, जीव स्थान की रचना की। बाद में 136 से 156 तक के काल में 5 खंडों की रचना पूज्यवर भूत बलि महाराज ने की। और ये बाद में इतने महान ग्रंथ बन गए कि इसके बाद में कुंदकुंद स्वामी ने लगभग 12,000 श्लोक प्रमाण परिक्रम नाम की टीका की, जिस समय लिखे गए उसके कुछ दिन थोड़े से आगे पीछे। उसके बाद इसके ऊपर दूसरी टीका हुई, समंत्रभद्र महाराज ने इस पर एक टीका लिखी 2री शताब्दी में। फिर 3री शताब्दी में एक महाराज हुए शाम कुंड नाम के, उन्होंने एक टीका लिखी, उन्होंने 5 खंडों के ऊपर। इसके बाद 4थे नंबर पर एक तमिल के आचार्य हुए तूमलाचार्य, उन्होंने 91,000 श्लोक प्रमाण इन 6 खंडों के ऊपर टीका लिखी। ये चारों आचार्य के जो टीकाएं हैं आज उपलब्ध नहीं। 91,000 श्लोक प्रमाण टीका कितनी कहलाती है। कुंदकुंद स्वामी ने 12,000 श्लोक प्रमाण, समंत्रभद्र स्वामी ने 12,000 श्लोक प्रमाण टीकाएं लिखी। ये टीकाएं आज उपलब्ध नहीं हैं। 7वीं 8वीं शताब्दी में पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने जो टीका लिखी, जो धबला और जय धबला के नाम से जानी जाती है, वो आज उपलब्ध है। ऐसा ये 6 खंडों में लगभग ये कसाय पहाड़ और सटखंडागम, इन दोनों को टीका सहित मिलाकर 39 भाग हैं। 39, 16 भाग सटखंडाम के, 16 भाग कसाय पहाड़ के और 7 भाग महाबंध के। टोटल कितने हो गए? 39 भाग, 39 भाग ये आज हैं। ये ऐसे महान ग्रंथ हैं जिन ग्रंथों का सारे जैन धर्म का पूरा रहस्य भरा हुआ है। रही बात विद्या सिद्धि की बात है, पंचम काल में विद्या सिद्धि के प्रकीर्णक प्रसंग मिलते हैं, लेकिन वो सब धर्म की रक्षा। सबसे बड़ा ये ध्यान रखना, एक भी सिद्धि किसी की संसार के कार्यों के लिए सिद्ध नहीं किया। जितने आचार्यों की सिद्धि गुरु आज्ञा, यहाँ गुरु आज्ञा थी, मात्र उन्होंने सिद्धि की है। उन देवताओं से कोई काम नहीं कराया, देवताओं को उनको कुछ भी आदेश नहीं दिया, गुरु आज्ञा थी। कभी कभी कुछ लोगों ने सिद्ध की है, जैसे कुंदकुंद भगवान का मिलता है कि गिरनार के पर्वत पर उन्होंने विद्या को सिद्ध करके आदि दिगंबर शब्द की घोषणा कराई थी। अकलंग स्वामी के संबंध में भी मिलता है कि उन्होंने 6 महीने तक एक देवी से संवाद किया था। तो कुछ प्रकीर्णन रूप से कुछ उदाहरण ऐसे मिलते हैं जो की जा सकती है, लेकिन शर्त एक ही है, धर्म कार्य के लिए और गुरु आज्ञा से यह संभव है। अगली जिज्ञासा पना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। प्रातः काल की शुद्ध पंचमी पर्व की पावन बेला में शांति धारा व कथा वाचन सुनाकर आपने चतुर्थकालीन वनों में विराजमान ऋषि मुनियों के साक्षात दर्शन कराए। ऐसे परम पिता परमात्मा को सतना से हम सबका शाश्वत नमोस्तु 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 भगवान। आरती परंपरा क्या कहलाती है? नमोस्तु। आद्य परंपरा जो शुरू से चली आई, जो ऋषभ देव ने
बोले तीर्थंकर, हमेशा उस तीर्थंकर, कोई भी तीर्थंकर उसको बदल नहीं सकता। जो आद्य परंपरा अनादि अनंत काल से जो चली जाती है वो आद्य परंपरा कहलाती है। आद्य यानी शुरू से, सनातन प्रभायमान को आद्य परंपरा बोलते हैं। अगली जिज्ञासा पना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महाराज श्री, मैं नीरज जैन जबलपुर से, मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से चमलेश्वर तीर्थ क्षेत्र में 1 गज भूदान करने का सौभाग्य मिला एवं महाराज श्री हम जिसे भी बताते हैं कि चमलेश्वर तीर्थ में भूदान किया है एवं वहां पे पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर बनेगा, तो अपने आप में ही एक ऐसे सुख की अनुभूति होती है जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। महाराज श्री, जो भूदान करने वाले पुण्यार्जक हैं, आगामी 21 जून को जो कार्यक्रम होने जा रहा है उस कार्यक्रम में उनकी क्या भूमिका रहेगी एवं उन्हें क्या करना? समझ गया मैं। आपकी भूमि पर तीर्थ क्षेत्र बन रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन अभी आपको मालूम है कि चौलेश्वर पारसनाथ कितना सीमित क्षेत्र है। मंदिर के शिलान्यास करने वालों को भी यहाँ रुकने की व्यवस्था नहीं हो पा रही। रुकने के लिए कमरे है ही नहीं, व्यवस्था ही नहीं है किसी प्रकार की। तो अब इन व्यवस्थाओं को देख करके मन तो सबका था कि जिन्होंने जो कुछ भी बोला है 1008 मूर्ति विश्वास को उनको भी बुलाया जाए, सबको बुलाया जाए, लेकिन परिस्थितियां देखकर, क्योंकि अभी लॉकडाउन थोड़ा ही है, ज़्यादा भीड़ भी इकट्ठी नहीं कर सकते। हालांकि अब खुल गया है, तो मैं तो कहता हूं कि 21 तारीख को आप अपनी सुविधानुसार, आप अपनी व्यवस्था से, कितनी भी जनता आ जाए, कमेटी संभालने को तैयार है। जय हो। और कमेटी पूरी तैयारी कर रही है कि बहुत अच्छी तरह से सबके लिए, क्योंकि लॉकडाउन अब प्राय खुल ही रहा है और अच्छे संकेत मिल रहे हैं कि खुलने के बाद भी केस बढ़ नहीं रहे हैं, घट ही रहे हैं। दक्षिण भारत में थोड़ा प्रभाव है, उत्तर भारत तो बहुत कुछ मुक्त हो चुका और राजस्थान में भी बहुत कमी आई हुई है। तो ऐसी संभावना दिख रही है कि आप लोग अपने हिसाब से, लेकिन उनका पार्टी सपोर्ट नहीं होगा, कोई कार्य नहीं करा पाएंगे। फिर उसके बाद कभी होगा, अभी तो बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, तो उस समय इनको बुलाया जा सकता है, क्योंकि अभी परिस्थितियां दूसरी हैं। फिर कोई मौका कमेटी का जैसा बनेगा तो उसमें, अभी तो आप लोगों ने जान दिया, हमने कहा कि मंदिर से ज़्यादा भाग्यशाली आप लोग हैं। कौन की दुनिया में भूमि है पाप होते हैं, दुनिया में भूमि है शराब खाने खुलते हैं, दुनिया में भूमि में क्या होता है, तुम्हारी भूमि में वहाँ तीर्थ क्षेत्र बन रहा है, चौलेश्वर पारसनाथ बन रहा है, संतशाला बनेगी, धर्मशाला बनेगी, मंदिर बनेगा, क्या प्रांगण निकल के आया है। सारे प्रांगण में जिस दिन आप आके खड़े होगे, आप अपने जीवन को धन्य मानोगे कि मैंने यहाँ भूमि दान करके बहुत भारी पुण्य कमाया। अद्भुत पुण्य, अद्भुत जमीन, अद्भुत जमीन की एनर्जी। आज कुछ नहीं, तुम 2-5 साल में देखोगे विश्व का हर व्यक्ति यहाँ इस भूमि पर माथा टेकने आएगा जो आपने दान दी है। उस भूमि पर माथा टेकेगा, उस भूमि पर अवभाग्य मानेंगे। ना जाने कितने श्रावक, ना जाने कितने साधु संत, ना जाने कितने आचार्य भगवंत, ना सब कुछ होना है। उस सब भूमि पर कुछ ना कुछ अच्छा ही होना है, लेकिन परिस्थितियों को देख करके आपका कोई कार्यक्रम नहीं बना पा रहे हैं। भावना करें, आपका मन ललच रहा है, मैं समझ रहा हूँ, सबका मन ललच रहा है। ऐसी भावना भाव कि ऐसी अनुकूलता बने कि एक दिन तुम्हारा भी कार्यक्रम हो गए। एक पाव बीघा जमीन मानसी काला पुत्र आयुष काला, काला परिवार, तिलक नगर, जयपुर से आधा पाव बीघा जमीन। और महाराज श्री शिलाओं की जहां तक बात है, ऑनलाइन में लोगों की स्वीकृति आने लगी। 21 हजार के 2 सेट बुक किए और उसमें भी महाराज श्री उन्होंने 21 42 होते हैं, उन्होंने 45,000 देने की स्वीकृति दी है। देवीलाल जी, हीरामणि, विजय, रश्मि, यश, तन्वी, टोंगिया परिवार, उदयपुर निवासी पंडित वाले, संगीता सौगानी, संगीता अनिल सौगानी, सुनीता अरविंद जी, अजमेरा। देखो, ये इस प्रकार से होते हैं। मंदिर बनाता, कोई जमीन बनाता, अपने पूर्वजों ने कितने प्रकार के आइटम रखे। मंदिरों में ईंट लगाने का परंपरा, चलो तुम बड़ा कुछ नहीं कर सकते, चलो एक सलाही लगा दो। कहीं ना कहीं ये निवारने गए। जब मंदिर बनते हैं तो आपकी वो काली पीली झिल्ली लगाकर ईंट रखते हैं, ईंट लगाने की परंपरा थी। अब मैंने सोचा ये काली पीली ईंट लगा के पता नहीं टूट जाए फूट जाए, तो हमने उसको हीरीम बीज अक्षर की शिला लग करके
और उसी प्रकार वो दीवारों में जमीन के अंदर रखी जाएगी। तो आपके लिए ये सारे अपने यहाँ पूर्वजों ने ऐसा बनाया कि कोई बड़े हाँ मंदिर नहीं बना पाए, कोई जमीन नहीं दाम दे पाए, तो 5-5 शिलाएं रख दो, 5 बीज अक्षर, 5 परमिष्टि के 5 बीज अक्षर। जिस भूमि पर ये 5 बीज अक्षर तुम्हारे रखे रहेंगे, इस क्षेत्र की वर्गणाएं तुम्हारा हमेशा एंटीना का काम करेंगे। हर जैसे आप वो डिश लगा लेते हो ना, तो डिश लगाते ही जो आपको वहां से रिले होता है सब, यहाँ जो कुछ भी घटित होगा ये 5 शिलाएं आपके डिश का काम करेंगे और आप तक यहाँ की एनर्जी भेजेंगी। तो ये सबके लिए कुछ जो जितनी शक्ति रखता हो कर लेना चाहिए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। आत्मा की असंख्यात प्रदेशों में विराजित महान परम पूज्य गुरुवर के पावन श्री चरणों में अनंतों बार नमोस्तु। गुरु जी, आज शुद्ध पंचमी का महान पर्व है। आज वह पर्व है कि एक आचार्य धरसेन महामुनिराज को चिंता हुई थी कि यह शुद्ध ज्ञान आगामी पीढ़ी तक के लिए कैसे जीवंत रहेगा। इसी परंपरा में आचार्य पुष्पदंत भूतबली महाराज से लेकर होने वाले आचार्य और मुनिराजों की परंपरा में आपने जो उस शुद्ध ज्ञान को जीवंत रखा है, आपने जो धर्म में आई त्रुटियों का खंडन किया है, आपने जो धर्म में आई शिथिलाचार का खंडन किया है, गुरुवर आपके द्वारा प्रदत्त वह ज्ञान समस्त विश्व आपके उपकारों को कभी नहीं भूल पाएगा। गुरुजी, हमारे पास शब्द नहीं है, अज्ञानी है, लेकिन समस्त विश्व आपके द्वारा प्रदत्त शुद्ध ज्ञान का सदा सदा उपकारी रहेगा। गुरुजी, आज कोई जिज्ञासा नहीं है, बस आपके पावन श्री चरणों में यही भावना है कि यह शुद्ध ज्ञान हमारा। सन 1980 के अंदर जब एक बार पूज्य गुरुदेव प्रवचन सार पढ़ा रहे थे, प्रवचन सार पढ़ाते ही उसमें आया कि कुंदकुंद भगवान ने ऐसे ग्रंथों पर टीका लिखी, और उसी समय चर्चा होते होते कुछ विद्वानों ने आकर के षटखंडागम की वाचना, मुझे नहीं लगता कि ये वाचना कब हुई थी, सैकड़ों हजारों साल के बाद सन 1980 के अंदर सागर में जब इसकी वाचना का प्रारंभ हुआ, पहला शब्द का जो मंगलाचरण पड़ा, एक एक व्यक्ति के मन में रोमांच था। क्योंकि ये षटखंडागम ग्रंथ जब से लिखे गए, मात्र दर्शन कर सकते थे दूर से, दक्षिण भारत के मंदिरों में स्थापित थे, मात्र दर्शन कर सकते थे। दर्शन दूर से दर्शन करो कि देखो वो रखा है षटखंडागम के ग्रंथ की कॉपी। और जिस समय पढ़ा गया तो एक एक व्यक्ति के मन में, आचार्य से संघ के साधु के मन में ऐसा गदगद भाव था। ये ग्रंथ वो थे जो दर्शन किए जाते थे, आज वो ग्रंथ है जिनका हम वाचन करेंगे। उस दिन का पूज्यवर का प्रवचन सब व्यक्ति के मन में, पंडितों ने जब सुनाया कि हम लोगों ने संपादन किया, लेकिन ये लगता था कि ये संपादन व्यर्थ जाएगा, इनको कोई पढ़ेगा ही नहीं, कोई वाचना ही नहीं कर पाएगा। लेकिन उन पंडितों ने जिन्होंने मेहनत की थी, वो पंडित इतने गदगद हुए कि हमारे सामने कोई आचार्य संघ ने इन ग्रंथों की वाचना करने का भाव किया, हमारा संपादन करना शक्ल हुआ। और जब षटखंडागम के पूरे भाग अध्ययन किए तो ऐसा रहस्य लगता है कि इन ग्रंथों में अपरंपार है तो शुद्ध केवली पूरे द्वादशांग का क्या पार है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं। मेरा तो एक ही भाव रहता है कि जब तक केवल ज्ञान ना हो, हर व्यक्ति के पास शुद्ध ज्ञान का भंडार हमेशा रहे। जय हो। हमेशा पढ़ने का स्वाध्याय का भाव करो। हम कितना आचरण में कर पाएंगे ये अपनी शक्ति पर छोड़ दो, लेकिन ज्ञान करने के लिए हमें शक्ति नहीं चाहिए। आचरण करने के लिए शक्ति चाहिए, वो शक्ति के अनुसार करो, लेकिन ज्ञान तो हमारे सब करना चाहिए। और आचार्यों ने जो लिखा है वो सब अपने लिए लिखा है, ऐसा कोर्स मान करके हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। षटखंडागम के लिए जरूर गृहस्थों को पढ़ने की मनाही है, क्योंकि आप लोगों की भूमिका आरंभ और परिग्रह से युक्त रहता है। इसलिए षटखंडागम के स्वाध्याय की तो बात हम आप लोगों से नहीं कहेंगे, लेकिन षटखंडागम का ही एक प्रतिरूप गौमठसार जीव कांड है, उसको आप पढ़ सकते हो। वो श्रावकों को लक्ष्य करके ही लिखा गया। 10वीं शताब्दी के अंदर दक्षिण में जब षटखंडागम महाराज पढ़ रहे थे नेमी चंद आचार्य, तब चामुंड राय ने आके पूछा कि क्या पढ़ रहे हैं गुरुदेव,
तो उन्होंने कहा ये तुम्हारे पढ़ने लायक नहीं है। तो फिर हमें इसका ज्ञान क्या होगा? बस इस प्रश्न के जवाब में उन्होंने गौमरसार कर्मकांड जीवकांड की रचना की थी। तो गौमरसार जीवकांड को पढ़ते ही आप लगा लेना, जब 6 खंडों का मंथन इतना रहस्यमय है तो 6 खंड कैसे होंगे? तो गौमरसार जीवकांड जरूर ग्रस्त कर सकते हैं, जो षटखंडागम का सारांश है। एक पाव बीघा जमीन दिनेश अर्पिता अदिति अभिशोगानी, गांव का नाम नहीं लिखा है, उन्होंने भी पाव बीघा जमीन यहाँ प्रेषित की, उनके सम्मान में तालियां। आगे चलते हैं जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। महाराज श्री अगली जिज्ञासा संजय जी पटवारी बिजोलिया से पूछ रहे हैं, गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा की पद्म नंदी पंचविंशतिका के दानोपदेश भाग में धार्मिक लोक तथा गृहस्थ लोक बताया है, तो यह 2 लोक को कैसे समझे, कृपया समाधान करें। धार्मिक वो कहलाते वृत्ति लोगों को लक्ष्य किया है, और सामान्य गृहस्थों को जिनका अभी सम्यक दर्शन अविरति है अथवा चरणानुयोग के अनुसार वृत्ति है, सम्यक दर्शन नहीं है। गृहस्थ एक सामान्य वाचक है। धर्मी शब्द का जो प्रयोग किया है आचार्यों ने, वृत्ति से शुरू किया है, यानी धर्म की जो शुरुआत है वो वृत्ति से है। दर्शन मूलो धम्मो कहा है, धर्म का मूल दर्शन है, धर्म नहीं है। पेड़ होना, पेड़ की जड़ होने में अंतर है। आम होना, आम की जड़ होना। सम्यक दर्शन धर्म की जड़ है, ना कि धर्म है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। दर्शन मूलो धम्मो, यानी दर्शन धर्म का मूल है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन पेड़ नहीं है। इसलिए धर्म वृत्ति से शुरू होता है, ना धर्मो धार्मिक बना की परिभाषा में यही परिभाषा आगे बढ़ाई कि वृत्ति। और जब सुबोधनाथ से लेकर धर्म शांतिनाथ तक जो धर्म का लोप हुआ, सम्यक दर्शन का लोप नहीं हुआ, गृहस्थों का लोप नहीं हुआ, आचार का लोप हुआ, यानी व्रतों का लोप हुआ। मुनि धर्म का लोप होना ही, चारित्र का लोप होना ही धर्म का लोप है। इस प्रकार से यहाँ पर जो धर्मी कहा है वो वृत्ति से संबंध रखता है, और गृहस्थ जो कहा वो सामान्य गृहस्थ जो व्रत रहित हैं उनकी अपेक्षा। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में गुना से अखिलेश मोदी का कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्यवर जिज्ञासा ये है कि पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी जी श्री शर्वार सिद्धि ग्रंथ जी की दूसरे अध्याय में सतवार सूत्र के 41वें सूत्र में बतला रहे हैं कि संसार के प्रत्येक जीव को तेजस शरीर पाए जाते हैं। 2 प्रकार के तेजस शरीर होते हैं। और वहीं पूज्यवर ये बतला रहे हैं, 47वें सूत्र में बतला रहे हैं कि तेजस शरीर लब्धि प्रत्यय होता है। तो ये किस अपेक्षा से उन्होंने लब्धि प्रत्यय कहा है गुरुवर? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। नमो। यहाँ तेजस शरीर को 2 प्रकार का, एक निश्रणात्मक और एक अनिश्रणात्मक। तो जो अनिश्रणात्मक शरीर होता है वो अनादि काल से है। तेजस शरीर अनादि संबंधेशा, यानी जब से संसार है तेजस और कार्बन 2 शरीर सदा विद्यमान। ये अनिश्रणात्मक है, जो शरीर से बाहर नहीं निकलता, ये सदा आत्मा में रहता है, ये शरीर में रहता है और आत्मा के साथ कर्मों के साथ चलता रहता है। और लब्धि प्रत्यमचा वो निष्णात्मक जो है, जो शरीर से निकलता है, वो रिद्धि है, वो तपस्या से प्राप्त होती है, जो विशेष प्रकार के मुनियों को प्राप्त होती है। तेजस शरीर तो निगोदिया से लेकर संसार के सभी जीवों को होता है, लेकिन लब्धि प्रत्यमचा जो लब्धि से यानी तपस्या से प्राप्त हुआ है, वो मात्र मुनिराजों को ही प्राप्त होता है, जो कभी शुभ के रूप में अशुभ के रूप में निकलता है। जैसे दीपायन को अशुभ के रूप में निकला था, कई मुनिराजों को शुभ तेजस के भी उल्लेख वर्तमान युग में मिलते हैं। ऐसा दोनों में अंतर जानना चाहिए। सुमित्रा जी बिजोलिया, इसके बाद तैयार रहेंगे वर्धमान जी। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। महाराज जी, प्रथम तो आपने सुबह जो अपना अमूल्य समय हमको देकर जो हमारे ऊपर उपकार किया उसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। और उसके बाद जो उसमें जो पूजा हुई उसमें चूलिका के जो अर्घ चढ़वाए गए उसमें क्या मायागता और रूपगता
इसके शास्त्र अभी पाए जाते हैं क्या? मायागता रूपलता के भी शास्त्र पाए, मायागता रूपलता ये भी शास्त्र पाए जाते हैं क्या? हाँ, शास्त्र है तो द्वादशांग के पूरे अंग हैं। ये द्वादशांगों के 12 अंग 14 पूर्वों के उपभेद हैं। चूलिकाओं में मायागता रूपगता, मायागता का मायाचार्य नहीं, मायागता का अर्थ होता है विक्रिया रिद्धि आदि जो वर्णन होते हैं माया आदि के, उनमें तो इस प्रकार नाना प्रकार के रूप धारण करने की प्रक्रिया, तो इस प्रकार के वर्णन उनमें मिलते हैं। ये ग्रंथ हैं, वर्तमान में ये ग्रंथ नहीं है, वर्तमान में इन ग्रंथों का सारांश है, यानी छोटा छोटा सारांश संग्रह रूप में विद्यमान है। मूल तो यहाँ ग्रंथ उपलब्ध नहीं। वर्तमान परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सत सत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के बीच ऐसा विहंगम दृश्य न भूतो न भविष्यति। मानो ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात दर्शनाचार्य पुष्पदंत और भूत बलि को सुसंरक्षण का आदेश निर्देश के साथ संपूर्ण द्वादशांग का रसपान कराकर भव्य जीवों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने का संकल्प पूरा किया हो। ऐसा साक्षात अलौकिक दृश्य देखकर हम धन्य हो गए गुरुवर। आज प्रातःकाल की बेला में आपके सानिध्य में जब द्वादशांग जिनवाणी माँ की पाल की उठाने का सहज सौभाग्य मिला तो इतनी बजनी पाल की जो टेढ़े मेढ़े पर्वतीय रास्तों में भी ऐसे लग रही थी मानो हवा में चल रही हो। और उसके पश्चात जो जब आपके मुखारविंद से दुर्गम पर्वत की कंदराओं के मध्य जिनेंद्र प्रभु की शांति धारा करने का जो हमें सौभाग्य मिला, जिसको तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हे गुरुवर, हजारों वर्ष पूर्व की यथार्थ घटना का साक्षात दर्शन आज के दिन हमने इन सभी आंखों से किया है। ऐसे प्राप्त महान अवसर को हम क्या समझें। नमो गुरुदेव। यही अवसर जो अपने आप होते हैं, जब भी किसी को स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है तो हम इस बात का प्रतीक मानते हैं कि आज जिसको हम स्मृति रूप में मना रहे हैं, नियम से भविष्य में वह हमें साक्षात्कार होने वाला है। किसी भी चीज़ की स्मृति किसी अच्छी चीज़ की होती है। किसी भी चीज़ की यदि स्मृति दिवसोपन मनाते हैं, उसका फल यही होता है कि आज हम स्मृति दिवस के रूप में मना रहे हैं, कल यह हमें साक्षात दिवस के रूप में मने। आज हमने शुक्ल पंचमी को एक स्मृति दिवस के रूप में मनाया। एक दिन हो सकता है हमें वो दिन आ जाए जब साक्षात हम उस सुध का साक्षात्कार करें, हम खुद द्वादशांग का पाठ करें, हम खुद द्वादशांग का ज्ञान करें। आज हमने उस द्वादशांग के अंशों को आचार्यों ने लिखा पन्नों पर बांचा है और हमने उसकी खुशी का इजहार किया है, हमने आनंद का इजहार किया है। और वह आनंद का इजहार बता रहा है कि भविष्य में एक दिन ये ज्ञान हमारी आत्मा का पर्याय बनेगा और वो ज्ञान के ज्ञाता हम होंगे, वो ज्ञान हमारे लिए प्राप्त होगा। यही इसके भविष्य का संकेत है। अगली जिज्ञासा नरेंद्र जी काला महुआ। गुरुवर के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, सुख की परिभाषा क्या है? क्या मैं निरोगी हूं उसे सुख मानते हैं? क्या मैं दूसरों की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं उसे सुख मानते हैं? या परिवार की इच्छा पूर्ति करते हैं उसे सुख मानते हैं? एक सुख होता है जो प्रथम सुख निरोगी काया, दूजा सुख पो घर में माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, पंचम सुख हो सज्जन वासा, षष्टम सुख हो मित्र घनेरे। ये सुख है, ये सांसार। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख पो घर में माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, पंचम सुख हो सज्जन वासा, यानी आसपास कैसे लोग हों, सज्जन हो। और षष्टम सुख है मित्र घनेरे, जहां देखो वहां मित्र हों। ये एक संसार की व्यवस्था है। संसार में जीने के लिए ये सुख चाहिए, इनको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन ये सुख जो है स्थायी नहीं है। ये सुख एक दिन मिल सकता है, दूसरे दिन न मिले। एक ऐसे सुख की कल्पना जिसे धर्म करता है, वो इन सुख से ऊपर उठता है जो अतीन्द्रिय सुख होता है। जो एक ऐसा कर्म और नौ कर्म से ऊपर उठता है,
जिसके लिए अभी हम समय सार की चर्चा अपन प्रवचनों में कर रहे हैं, वो आत्मा का सुख है, स्वाधीन है, जिसमें पर का आलम्बन नहीं रह सकता। ये तो सब पर के आदमी, प्रथम सुख निरोगी काया, अब कोरोना रोग आ जाए तो क्या करेंगे, अपने हाथ में नहीं है। लेकिन एक सुख वो है जो अपने हाथ में है, जिसे हम धार्मिक सुख बोलते हैं। धार्मिक सुख भी एक व्यवहार के रूप में आता है और एक निश्चय के रूप में आता है। व्यवहार के रूप में जो सुख आता है, जब कोई भी व्यक्ति गुणों में आगे बढ़ता है तो हमें आनंद विभोर होता है। जैसे आज शुद्ध ज्ञान को, शुद्ध पंचमी को ग्रंथ लिखे गए, हमने ग्रंथ नहीं लिखे, हम मान लो पढ़ भी नहीं पाए, लेकिन हम उन ग्रंथों के दर्शन करके ही आह्लादित हो रहे हैं। एक सुख अलग है, एक सुख आनंद है। अपने आराध्य के लोगों में गुणों को देखकर, गुणवान को और गुणों को देखकर जो आह्लाद भाव आता है, ये भी एक सुख है। हमें सुख प्राप्त हुआ नहीं है, लेकिन गुणवानों को देखकर हम आनंद से बढ़ते हैं और एक गुण उपलब्ध हो जाते हैं जो स्वाधीन सुख होता है, आत्मा से प्रकट होता है, जिसे मुनियों के सुख कहा जाता है। सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमेंद्र के ना ही कहो, ऐसा सुख भी होता है। और अनंत अव्यवाद सुख जो सिद्धों में होता है, वह सुख प्राप्त करने के लिए ये सारे कार्य किए जाते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विपिन कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री दीपक जैन दामाद, श्रीमती प्रीति जैन पुत्री, निहारिका जैन नातिन, अर्णव जैन नाती, श्री सौरभ जैन दामाद, श्रीमती प्रियंका जैन पुत्री, अमायरा नातिन, आराध्या जैन नातिन, श्री नितिन जैन पुत्र, श्रीमती शिल्पा जैन पुत्र वधू, अद्वैय जैन पौत्र, अद्विका जैन पौत्री। B&A Manufacturers and Exporters of Fine Jewelry, Advay Jewels LLP Manufacturer and Exporters of Diamond Jewelry, 5 Ansari Road, Daryaganj, New Delhi 110002।